प्लान बी को लेकर के गजब आपके बीच में डिस्कशन हो रहा है। करेंगे एंड में, सब समय मिल गया तो चर्चा करेंगे, ठीक है। प्लान बी के साथ भी आपके साथ चर्चा की जाएगी, चिंता ना करें। उससे पहले जो भी जरूरी चीज है वो कर लेते हैं। अपने लिए एशिया की वो बच रही हैं, पहाड़ियां बच रही हैं, है ना। उनको पढ़ने के बाद अफ्रीका की यात्रा में भी चलना है ना। ये सारी चीजें करते हुए थोड़ा सा समय के साथ आगे भी बढ़ना है। नदियां जो है वो तो खैर अधिकांश आपके साथ चर्चा में रहती ही हैं, लेकिन पहले जो है हम लोग एक बार पहाड़ियों की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं साथियों, यहां पर एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर हाँ जतिन, बिल्कुल माजिद हुसैन, लेकिन आप अगर मतलब यूपीएससी ऑप्शनल के छोड़ करके किसी और चीज के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि माजिद हुसैन में बहुत कुछ विस्तृत व्याख्या लिखी हुई है ना। हाँ, केवल आप मतलब एनसीईआरटी ही पढ़ लें तो भी सफिशिएंट है। एक विद्यार्थी ने याद दिला दिया, सर आपने अंकित 10 नहीं बोला। भाई बोल देते हैं, इसके बिना तो फिर मुसीबत हो जाएगी। अंकित 10 लगाओ, 10% डिस्काउंट पाओ हर सब्सक्रिप्शन पर। और फिलहाल मेरा नया बैच आ रहा है मंडे से, वर्ल्ड ज्योग्राफी का यूपीएससी में, बिल्कुल जीरो से। फाउंडेशन बैच है यूपीएससी की तैयारी में। नए विद्यार्थी जो ऐड होना चाहते हैं ऐड हो जाएं, जीरो से तैयारी करेंगे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। बहुत ही डिटेल्ड बैच होने वाला है। उसमें मैपिंग वगैरह तो ये सब चल ही रहा है, उसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन बताए जाएंगे कि मतलब जो पूरी तरह से आपके लिए पूरी विस्तृत व्याख्या होगी कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वगैरह वगैरह। हाँ जी, पहाड़ियों की यात्रा पर जब हम निकले तो हमें अपना हिमालय सबसे पहले नजर आया, और उसने बहुत गौरवान्वित भी कराया। क्यों? क्योंकि हिमालय जितना बड़ा कोई नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यही हिमालय अपने साथ रखता है। जब हम हिमालय के दर्शन कर ही रहे थे, हाँ भाई अब लास्ट में बात करेंगे, अब पढ़ लीजिए। बफर नहीं, हम थोड़ा जूम करते हैं तो बफर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इधर देखिए, हम जब हिमालय की यात्रा कर ही रहे थे, अब सुन लीजिए प्लीज, फिर अंत में चर्चा करेंगे, सब चीजों पर चर्चा करेंगे, है ना। हाँ थोड़ा सा रुक जाइए, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर अंत में समय बचेगा हम चर्चा करेंगे। इधर देखिए, तो यहां पर हे भगवान, बच्चे भर भर के चीजें लिखने में बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल गौरव, तुम कैसे समझ गए ये सारी बातें। गोहिल बुनकर आपकी बात का अंत में जवाब दे देंगे। एलिशा ऑयल स्पिल का केस हुआ है तो उसमें सामान था, उसके लिए कौन पे करेगा? जैसे उसमें नाइट्रिक एसिड था तो उसका बेटा जिसने खरीदना था वो खरीद गया, उसका सामान डूब गया। अब इंश्योरेंस होता है इन सब चीजों का, करेंगे, है ना। आइए, तो हम लोग हिमालय की यात्रा कर ही रहे थे कि अचानक हमें जाकर के एक जगह नजर आई जहां ऐसा लगा कि सब पर्वत आपस में मिलकर के बातचीत कर रहे हैं। और भैया कितना लंबा जाओगे, मतलब ये हुआ कि हम अपने को देख रहे थे, हम अपने वाले को देख रहे थे, तभी हमें अचानक देखने पर नजर आया कि साहब यहां पर जो है एक ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आपस में मिलजुल करके बातें कर रही हैं कि और भैया कहां कहां जाने का प्लान है। और इस बातचीत को करने के लिए जैसे बसें आपस में इकट्ठी होकर के बस स्टैंड पर खड़ी नहीं हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही यहां पर एक जगह थी जिसको हम पामीर नॉट कहते हैं, जो ऊपर की तरफ जब सेंट्रल एशिया की तरफ चलते हैं, किर्गिस्तान की तरफ, तब आपको दिखाई देती है। अच्छा, तो यहां पर जब आपको दिखाई देती है तो यहां पर सारे पर्वत आपस में मिल रहे हैं, ऐसा लगता है यहां हमारा हिमालय भी जा रहा है। इस पर्टिकुलर जगह को पामीर गांठ कहते हैं, पामीर नॉट, पामीर की गांठ कहते हैं, पामीर नॉट अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। यहां से ये जो अपना हिमालय पहुंचा था, ये पूरा परिवार लेके पहुंचा था। इसने कहा हम अकेले नहीं आए हैं। बोले तो, बोले हम हैं, हमारे पीछे ट्रांस हिमालय वाले भी पर्वत है, छोटू मोटू काफी सारे। बोले जैसे, बोले हम जास्कर को भी लेके आए हैं, हम लद्दाख को लेकर के भी आए हैं, हम काराकोरम को भी लेकर के आए हैं। बोले वाह क्या बात है, मतलब सह परिवार आए हैं आप? बोले हाँ। बोले ये तो एक तरफ खड़े हैं, ये तो नॉर्थ की तरफ वाले लाए हैं, इसके अलावा हम साउथ की तरफ वाले भी 3 और लेके आए हैं, 2 और लेके आए। बोले क्या? बोले हम एक मिडिल हिमालय लेकर के आए हैं, हम एक शिवालिक लेके आए हैं। मतलब बोले आप अकेले नहीं चल रहे हो? बोले नहीं, कतई नहीं। बोले हम तो यहां पर सह परिवार पहुंचे हैं पर्वतों की मंडली में। और पर्वतों की मंडली कहां है? तो पर्वतों की मंडली है पामीर में। तो यहां पर एकदम जगराता हो रहा है और यहां पर सब लोग सह परिवार पहुंच गए। और इस सह परिवार में पहुंचने में
जब हम अपना हिमालय शान मार ही रहा था, इतने में साहब किसी को शान आ गया। और शान क्या आई, इधर बोलता है एक पर्वत आकर के कि हमसे कौन पूछेगा। बोले क्या, कि ताई जी आई कि नहीं। अरे वो आ गई अलताई जी। अच्छा, ये हमारे ताऊ जी के बच्चे थे, नाराज हो गए। पूछे हमसे कोई पूछेगा कि नहीं। बोले क्या, ताई जी आई कि नहीं। अरे वो आ गई ताई जी। अच्छा, कुआन तियान अलताई, ठीक है ना। तो क्यों कुनलुन सियान, असल में ये क्या है, शान से शादी में ये भी पहुंचे थे और ये कहने लगे कि कोई हमसे पूछेगा कि नहीं। बोले क्या, बोले ताई जी आएगी कि नहीं। बोले वो आ गई ताई जी। ये सारी ताई जी आई हैं, कुआन कुनलुन शान, तियान शान, अलताई शान, ये सारे तीनों के तीनों पर्वत हैं। तो हिमालय अपनी डींगे मार ही रहा था, तो ताऊ जी का परिवार भी हमें बड़के वाले का दिखाई पड़ गया। अच्छा, हम लोग जब खुश हो ही रहे थे तो इधर की तरफ हिंदुस्तानी लोग भी खुश हो रहे थे। बोले हम तो बहुत खुश हुए, और खुश इसलिए हुए कि हम हैं हिंदू खुश, लेकिन पाए जा रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर में, हम बहुत खुश हुए। बोले अच्छा, हिंदू खुश हो गए। अच्छा, इसके बाद में हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ने लगे। यहां पर आपको एक पर्वत श्रृंखला और दिखाई दे रही है, दैट इज काकेशस माउंटेन। ये वो काकेशस माउंटेन है जिस पर अलबुर्ज पाया जाता है, एलब्रुस पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। ऊपर की तरफ अगर हम और चलें तो यूराल माउंटेन हमको दिखाई दे रहा है, यूरोप और एशिया को अलग करता हुआ। अच्छा, इसके अलावा कुछ छोटू मोटू और भी थे, उन छोटू मोटुओं की चर्चा हम करेंगे, लेकिन एक अन्य मैप की सहायता से। थोड़ा होल्ड करें, हम एक बार एक मैप की सहायता और लेना चाहेंगे, क्योंकि एक मैप सामान्यतः पर्याप्त नहीं होता। और मुसीबत यह है कि हम लोगों को जब एशिया पढ़ाना होता है तो दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ता है। रीजन जानिएगा कि यहां पर क्या होता है जी, कि दुनिया वाले जो हैं वो भारत का नक्शा मानते नहीं है, जो हमारा वाला जो मैप है वो मानते नहीं है। आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं ना कि परसों वाली क्लास का क्या हुआ। उसमें भैया एक मैप जो है वो इंडिया का गलत मैप लगा हुआ था, अर्थात भारत सरकार जो नहीं मानती है वो वाला मैप लगा हुआ था। तो उस स्थिति में क्या है कि वो मैप दिखते ही कुछ होते हैं जिन्हें कि हमेशा कमियां ही नजर आती हैं, और उन कमियों में उन्हें नजर आया कि सर भारत का वो वाला मैप नहीं लगा रखा जो भारत सरकार देती है जनाब। लेकिन हम कैसे कहें कि हम दिखा रहे हैं आपको कि दुनिया में चीता कहां पाया जाता है, और चीता का जो मैप है उसमें इंडिया वाला मैप क्यों मानेंगे वो लोग, क्योंकि वो तो वर्ल्ड के द्वारा निकाला हुआ मैप है। पर क्या करें, अब नेपाल वालों ने अपना मैप जारी कर रखा है, पाकिस्तान वालों ने अपना, इंडिया वालों ने अपना, सब अपना मर्जी मर्जी से मैप बनाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमने कहा कि भैया ऐसी मुसीबतों को दूर करो, और ऐसा जो मैप वेब का इशू रह जाए उसे डिलीट मारो, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, हमारी भी मुसीबतें काफी हैं। तो पढ़ाना लगता होगा कि आप लोगों को कि भाई बहुत आसान काम है, चैलेंजेस बहुत हैं, है ना। दुनिया जो है वो जीने नहीं देती है, कमियां निकालने में उस्ताद है। आपने देखा होगा आज हमने इसमें मैप ही कम कर दिए हैं। कारण क्या है, ऐसा मैप ढूंढना जिसमें चैलेंजेस ना हो, एक मुसीबत है भाई। अब देखो एशिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है। रुको, अभी हमें थोड़ा सा एक आध मैप हमने आज डिलीट मार दिए कई तो ऐप इसमें से, है ना भाई। अभी रुकिए, एक मैप और हमें डाउनलोड करने दीजिए, लेकिन उसमें खोजना यही पड़ेगा कि इंडिया जो है वो भारत के द्वारा प्रशासित नक्शा उसमें आए। रुकिए, अभी दिखाते हैं, रुकिए, लेकिन पहले मिल तो जाए। हम लोग असल में क्या है, ईरान वाले साइड के मैप आपको दिखाना चाह रहे हैं। अब वो ईरान वाले अपना मानते हैं, मुसीबत यहां से शुरू होती है। अब ठीक ठाक सा मैप हमें मिला है। अभी कराते हैं काम। हाँ बेटा, वो चीज देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो देशद्रोही हैं कि भाई मैप दिखा दिए, लेकिन दुनिया वालों से थोड़ी ना लड़ लेंगे आप जाकर के कि आप हमारा वाला मैप क्यों यूज नहीं कर रहे हैं।
अब चीता की पॉपुलेशन कहां पर मिल रही है, ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया हुआ मैप ही नहीं है, तो हम बच्चों को कैसे बताएं? नहीं, अब लेकिन ठीक है, आइए देखते हैं साथियों। यहां पर सबके अपने अपने पॉइंट हैं, और जब टीचर जब होता है उसको सबको खुश रखने के लिए भी मेहनत करनी चाहिए, और हम ये मानते हुए आपको पढ़ा रहे हैं। अभी कुछ बेहतर सा मैप हमें मिला है, आप भी देखें इसे। आइए साथियों, तो इधर की तरफ देखते हैं साथियों। यहां पर वेस्टर्न घाट आपको दिखाई दे रहा है, इधर ईस्टर्न घाट आपको दिखाई दे रहा है, अपना अरावली आपको दिखाई दे रहा है। दो पर्वत यहां दिखाए नहीं गए हैं, लेकिन यहां पर विंध्या और सतपुड़ा भी आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। आइए तो अब जरा देखते हैं साथियों, हिमालय हमने देख लिया, हिमालय के साथ साथ हमने काराकोरम के बारे में आपको बता दी, हिंदू कुश के बारे में आपको बता दिया, ये पामीर नॉट बता दिया, तियान शान, कुल्लुन शान, अल्ताई शान, ये तीन हम आपको बता चुके। अब इस तरफ चलते हैं। यहां से जब हम निकलने लगे ईरान वाली तरफ, तो हमें यहां पर ईरान के अंदर माउंटेन दिखे जिनका नाम था जगरास माउंटेन, जगरास, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष, अभी फिलहाल पढ़ लीजिए। इसके बाद में यहां पर अल बुर्ज, अब देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर एलब्रुस पर्वत श्रृंखला जो है वो एल है और ये अल बुर्ज है, दोनों में अंतर है। अल बुर्ज अलग है ना, एलब्रुस अलग है, एलब्रुस अलग है और ये अल बुर्ज है। तो बुर्ज जो है वो ईरान में ही हो रहा है। मनीष भैया मान जाओ, देख लिया, पढ़ लिया तुम्हारा कमेंट, बहुत सही लिख रहे हो, बहुत हो गया, आ जाओ, है ना। तो ये अल बुर्ज है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहां पर काकेशस पर्वत श्रृंखला, ये आपको अजरबैजान दिखाई दे रहा होगा, यहां पर अजरबैजान है, हाँ इधर आर्मेनिया है, आर्मेनिया और अजरबैजान में ये काकेशस है, इन्हीं में वो एल्ब्रुस है, ठीक है ना। हाँ जी, अब इधर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इधर से आगे की तरफ जब चले तो ये ब्लैक सी दिखाई दे रहा है, क्रीमिया, अजोव सी, बीच में ये वाली जो जगह है आपकी वो हो गई टर्की, ठीक है। तो यहां पर आपको टॉरस पर्वत दिखाई दे रहा है और यहां पर पोंटिक पर्वत दिखाई दे रहा है, यानी कि टर्की के अंदर टॉरस और पोंटिक हो गया, लेसर काकेशस ग्रेटर काकेशस हो गया, अलबुर्ज हो गया, जागरस हो गया, जगरौस कह दो जिसे आप, हिमालय, पामीर, तियान, कुनलुन, अल्ताई। अच्छा, इंडिया वाले भी अलग से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहां पर देख लें आप, अरावली, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, विंध्या और सतपुड़ा, ये अलग से इंडिया की तो मैं सारी पहाड़ियां, चोटी वगैरह सब याद कराऊंगा। फिलहाल के लिए हम लोग इस बार इस मैप को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, आइए फिर आगे बढ़ेंगे। दुनिया के मैप को एक बार ब्लैंक मैप पर हम अभ्यास कर लेते हैं। बताइए साथियों, शुरू करें, जल्दी जल्दी बताते जाइए, मैं लाइनें खींचता चल रहा हूं। ये गई एक लाइन जो आपके सामने पहुंचती है, सबसे पहली लाइन, क्या नाम है इसका? हिमालय पर्वत। अच्छा, हिमालय पर्वत के साथ साथ जिस जगह ये गांठ जैसी संरचना हमने बनाई है, दैट इज पामीर नॉट। पामीर नॉट के बगल में, अब यहां पर मैं चाहूं तो दिखा दूं परिवार को, लेकिन काफी संघनित परिवार हो जाएगा, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये मतलब समझो कि नहीं है, आप यूं समझ के चलिए, क्योंकि अभी हम मेन श्रृंखलाओं की बात कर रहे हैं। इसके बाद में यहां पर एक पर्वत यूं निकला हुआ है, एक पर्वत यूं निकला हुआ है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक एक करके शुरू करते हैं। हाँ भाई, ये वाला पर्वत कौन सा है? शान में है, कुनलुन शान, ठीक है। ये ताइजीनिया है क्या? तियान शान, ये कुनलुन, अच्छा, और ये अल्टाई, अल्टाई शान, ठीक है। खुश कौन है? खुश कौन है? अब देखिए ये मैप भी थोड़ा कंप्रेस्ड है, असल में क्या है कि एकदम सीधा कैस्पियन तक पहुंच गए, इतना भी ज्यादा खुश नहीं होना था इसको। एक मिनट रुकिए, अब ये क्या है, थोड़ा सा ऐसे ही है, मतलब मैप नॉट ऑन स्केल जिसे हम कहते हैं, वो परिस्थितियां हैं इसके साथ में, ज्यादा ही कॉम्पैक्ट हो जाएगा अदरवाइज। यहां पर भी एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है हिंदू कुश। क्या नाम है? हिंदू कुश, ठीक है। इसके अलावा अब ये हिंदू कुश असल में है इस तरह से, मतलब ये थोड़ा कॉम्पैक्ट ज्यादा ही कर दिया है। यहां पर ईरान है, ये देश जो है ये ईरान है। ईरान जो देश है इसके अंदर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कैस्पियन की तरफ पर्वत श्रृंखला है इसके पास, इस तरफ कैस्पियन की तरफ, बुर्ज खलीफा के नाम से। क्या नाम है?
कैस्पियन की तरफ, अल बुर्ज, अल बुर्ज। अच्छा, इस तरफ भी इसके पास झकास, झकास, ईरान वाले एकदम झकास, जगरास। अच्छा, इसके बाद में यहां से हम आगे की तरफ कैस्पियन सागर में, यहां अजरबैजान वाली जगह देखे थे अगर याद हो तो आपको, अर्मेनिया, अजरबैजान, यहां दो पर्वत श्रृंखलाएं थी, ऊपर भी काकेशस, नीचे भी काकेशस। ऊपर वाला कौन सा था? ग्रेटर, लेसर, ठीक है। इधर की तरफ से अर्मेनिया, अजरबैजान निकल जाएंगे आगे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अब अगर आप देश देखते चलें, असल में ये मेडिटेरेनियन सी है, इसको बहुत ही रफ स्केल पर बनाया हुआ है, तो ज्यादा इसके अंदर दिमाग ना लगाएं, लेकिन फिर भी हम फोकस कर रहे हैं इस जगह पर। ये जो देश है विच इज टर्की, है ना, टर्की के अंदर बात कर रहे हैं हम। ये जो टर्की है, यहां पर भी दो पर्वत थे, टॉरस, टॉरस, ऊपर की तरफ पेंटॉस, पॉन्टिक, पेंटॉस। बाकी तो पर्वत अपने घर के ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? इधर की तरफ हो गया वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इधर की तरफ अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, ये तो अपने घर के पर्वत हैं, इनकी तो क्या ही है, मतलब दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? तो मुझे नहीं लगता। ऊपर की तरफ यूराल पर्वत है, यहां पर जो इन दोनों को पृथक कर रहा है, कहां है? कैस्पियन, ये रहा। तो ये देखिए यहां पर यूराल रहा, कैस्पियन से ऊपर यूराल हो गई। क्लियर? चलो बढ़े आगे। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। अब थोड़ा सा नदियां भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी में, कौन कौन सी नदियां हैं। आइए, अभी उसके लिए भी हमें क्या है, मैप, बिना आपत्ति वाला मैप डाउनलोड करना पड़ेगा। रुकिए, होल्ड करिए असल में। आज क्या है, मैंने वो सारे मैप पुराने वाले डिलीट मार दिए एक्चुअली, जो मैं रोज लेके आ रहा था, क्योंकि यार इतना अच्छा करते करते भी जब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ना, तो बड़ा दुख होता है। एक मैप है लेकिन इसमें भी वही आपत्तियां हैं। क्या किया जाए? सॉरी है दोस्तों, कोई भी ऐसा निर्विवादित मैप मिल नहीं रहा है। अब एक मैप कर रहा हूं मैं, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कर दें तो देख लेना भाई। बेटा आप लोग समझदार हो, लेकिन कई कलाकार भी तो होते हैं ना अपने पास। उन कलाकारों को ये देखना होता है कि टीचर ने कहाँ गलती करी, और वो जबकि गलती हमारी है नहीं, वो गलती असल में, क्या करा जाए। अब भाई इसमें हम थोड़ी सी हेल्प आपकी ये कर देते हैं कि ये
क्षेत्र ये है इंडिया का और ये क्षेत्र इंडिया का है। बस मैं कह रहा हूं ये पूरा की पूरा इंडिया का है। बस चलो अब पढ़ लें। हाँ पेन से बना दिया मैंने, ठीक है, ये इंडिया का क्षेत्र है। अब पढ़ लो भाई। हाँ जी, तो सीन ये है, क्या है ना कि यार इंडिया का जो इंडिविजुअल मैप होता है उसमें मुसीबत नहीं होती है, जो इंटरनेशनल मैप होता है ना उनको तो आप किस किस को नाराज करेंगे। नेपाल वालों ने अपने हिसाब से बता रखा है, काला पानी को अपने पास बता दिया, पाकिस्तान वालों ने तो जाने यहां तक जूनागढ़ तक अपना बता दिया, है ना। तो किस किस देश से जो कंपनियां हैं ये लड़ाई करती हैं, तो किसी से नहीं करती। हाँ तो इधर देखिए साथियों, यहां पर कुछ प्रमुख नदियां हैं, फिलहाल के लिए हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंडस रिवर, तो ये तो सारा अपना रिवर सिस्टम है, गांगेस वांगेस ये तो सब बाद में चर्चा हो जाएंगी। इधर की तरफ देखिए, यहां पर चाइना के सामने एक रिवर निकल रही है ताइबेटियन प्लेट्यू से। देखिए क्या है, दुनिया की एक प्रकार से छत बन करके बैठा हुआ है तिब्बत का पठार, और इस तिब्बत के पठार से ये समझो आप कि मतलब एशिया की अधिकतम नदियां निकल रही हैं। आप ऐसे समझिए कि अगर तिब्बत का पठार ना होता तो शायद एशिया पानी के बिना अधूरा रह जाता। अच्छा ये कुछ ऐसे है, देखिए मैं आपको ना पहले ये पहाड़ वाला सिस्टम समझाता हूं, और इस पहाड़ से इसको समझना, ये है तिब्बत का पठार। आप इसकी वैल्यू समझिए कितना महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए। असल में है क्या साथियों, जो अपना साउथ वेस्ट मानसून जाता है ना यहां से, वो साउथ वेस्ट मानसून हिमालय के पास पहुंच करके बिल्कुल बर्फ बन जाता है। ये समझो कि जितना भी पानी उड़ करके चाहे बंगाल की खाड़ी से गया हो चाहे यहां से, तो ये इंडियन ओशियन का जितना भी पानी तिब्बत के पठार पर गया। पठार का असल में मीनिंग क्या होता है, पठार का मीनिंग होता है वो जगह जो कि दो पर्वतों के बीच फंस जाए। जैसे इधर देखिए, ये वाला है कुनलुन नामक पर्वत, अपन ने करा था ना, कुनलुन शान, कुनलुन शान और हिमालय। अब इन दो पहाड़ों के बीच की जो ये जगह है ना, ये तुलनात्मक रूप से इतनी प्लेनर नहीं है। प्लेनर से मतलब क्या हुआ, प्लेनर से मतलब हुआ जहां पर जो मिट्टी है वो सेडिमेंट के रूप में पहुंची हो। तो ऐसी स्थिति में आप इसको सरल रूप से यूं समझें कि पर्वत तो ये था, एक पर्वत ये था, इन दोनों के बीच की जगह बिल्कुल बॉटम में नहीं है बल्कि थोड़ी ऊंचाई पर है। आ गई बात समझ में, ये प्लेट्यू कहलाते हैं, पठार कहलाते हैं। क्लियर। तो मैदान और पठार में क्या अंतर है, तो एक प्रकार से यह समझिए कि पठार होते पर्वतों की तरह ही ऊंचे हैं, एलिवेटेड होते हैं, लेकिन पीक का अभाव होता है। जैसे आप हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बता सकते हैं, लेकिन डेक्कन प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी आप नहीं बता सकते। आगे बात समझ में, इनके पास में प्लेट पीक नहीं होती है जिनको आप बता सके कि ये सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात समझ में यहां तक की। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में बच्चों जब हमको इसके बारे में नहीं पता है कि ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये खुद पूरा की पूरा ऊंचा है, और ये पूरी की पूरी ऊंची जगह एक प्रकार से ये समझिए जैसे अपने घरों में नहीं होता है, बारिश जब आती है तो कितनी जगह से नालियां दागती हैं, बिल्कुल वैसे ही तिब्बत का पठार है साथियों। जब इस पर पानी गिरता है, या समझिए इस पर मानसून की बारिश होती है, या फिर जो पानी ले जाके पहुंचती है, वो पूरा पूरा पानी ये चारों तरफ से निकल करके बहता है, चारों तरफ से निकल निकल करके बहता है। और मैं एक मजेदार बात बताऊं, बिल्कुल सही कह रहे हैं साकेत, है ना, वो जगह हाईलैंड है, अमेरिका में शील्ड है, कनाडा में, ब्राजील में भी उसे शील्ड बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या है बच्चों, एक मैं आपको भारतीय मानसून की कंसेप्ट और सिखाना चाहूंगा। यहां पर कहते हैं कि भारत के मानसून के आने में इस पठार का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये ना समझें कि हमारा ही पानी यहां जाता है तो पठार जिंदा है, ऐसा नहीं है, उल्टा भी है। ये पठार तुलनात्मक रूप से जल्दी गर्म भी हो जाता है, और जब गर्म हो जाता है तो इसकी वजह से यहां पर लो दाब का क्षेत्र बनता है, और इस वजह से ये जो अपनी मानसून की हवाएं चल रही है ना, उनको बुलाने में ये बहुत जिम्मेदार माना गया है। कहते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ एयर, एक थ्योरी है मानसून को समझाने की, उसमें यह माना गया है कि ये जिम्मेदार भी है। अपन जब जो भी विद्यार्थी मेरे साथ पेड बैच के हैं उनको जब मैं डिटेल में ये सब चीज पढ़ाऊंगा, ये आएगा सिलेबस के अंदर, पार्ट है, क्लाइमेट कैसे चलता है इंडिया का, मानसून कैसे आता है। आप जब पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे ज्योग्राफी डिटेल में, तो ये कारण बताए जाते हैं उसमें, ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो जगह है, अब इस पर सोचो, बारिश गई और ये बहना शुरू हो गया। बहना शुरू हो गया से मतलब है, देखो कितनी सारी नदियों का ओरिजिन आप इसके ऊपर देख सकते हैं। एक बार आप देखिए, इधर देखिए साथियों, ये रहा तिब्बत प्लेट्यू। अब तिब्बत प्लेट्यू से आप निकलती हुई नदियां देखिए कौन कौन सी निकल रही हैं। इधर की तरफ देखो येलो रिवर। साथियों ये येलो रिवर जो है ना, ये असल में येलो क्यों है,
क्योंकि ये येलो प्रकार का सिल्ट लेके अपने साथ आती है। अब ये सिल्ट क्या होती है बेटा? हाँ जी बिल्कुल, मानसून का इंजन कहा जाता है। ये बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल लिख भी दिया है, रूपम शुक्ला, शाबाश, ये सवाल बनता है ना। सिल्ट का मतलब है पानी के साथ बहा के लाई गई मिट्टी। तो बच्चों ये जो पानी के साथ लेके आई हुई, जो बहा के लाई हुई मिट्टी है, ये मिट्टी येलो कलर की होती है, क्योंकि इस क्षेत्र के आसपास पाई जाने वाली मिट्टी येलो कलर की है। और इतना सारा अवसाद यानी सेडिमेंट अपने साथ लेके आती है कि यहां पर ये पूरा का पूरा पानी येलो कलर का हो जाता है। आ गई बात समझ में? बिल्कुल। एक विद्यार्थी ने लिखा, केशव ने, जैसे भाषण 4 में गंगा के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी होती है ना बेटा? तो एग्जैक्टली ऐसे ही यहां पर जो लाई गई मिट्टी है वो येलो कलर का इसे कर देती है, और इसीलिए इस समुद्र को हमने येलो सी के नाम से पढ़ा हुआ भी है। याद आ गया ना? ये समुद्र कौन सा है? येलो सी नामक समुद्र है। क्लियर? अगर आप नोटिस करें साथियों तो देखिए तिब्बत के पठार से आया था। आप इसका रोड मैप देखें, किस तरह के रूट को फॉलो करते हुए आई है ये। मतलब पहले ये यूं बह के गई है, फिर लौट के यूं आई है, यानी कि ये चाइना अगर चाहे तो इसका डायरेक्ट रूट भी निकाल सकता है ना? तो इसका डायरेक्ट रूट भी निकाल सकता है, और रिवर भी अगर चाहे तो भी डायरेक्ट रूट निकाल सकती है कि भाई यहां तक तो आई गए थे, अब थोड़ा यूं होके बह लेते हैं। मीनिंग समझ गए? आप में से कई लोग समझ भी गए हैं। ये सोरो ऑफ चाइना बन जाता है, क्योंकि ये अपना रूट कई बार भूलती है और इसकी वजह से फ्लड आता है। चाइना में इसकी वजह से काफी बार फ्लड भी आता है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाँ जी, दूसरी नदी है यहां पर, ये तो हमने येलो रिवर पढ़ ली। इसके बाद में साथियों एक नदी है यहां पर, दैट इज यांगत्से रिवर। प्रमुख नदियों की ही हम चर्चा कर रहे हैं, छोटी मोटी और रिवर की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। यांगत्से रिवर, ठीक है ना? अच्छा, अब इसके बाद में आप इस रिवर को देखिए, बिल्कुल ऐसे ही ये रिवर भी जा रही है और ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर का निर्माण करती है। ठीक है, यांगत्से रिवर। ये रिवर किस नाम से जानी जाती है? येलो रिवर। येलो रिवर किस नाम से जानी जाती है? हुआंग ही नाम से जानी जाती है ना? हांग ही के नाम से जानी जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके बाद में एक रिवर यहां पर और है, जिसे आप अगर देखें तो इसके ऊपर बहुत बार सवाल बना है। और क्या बना है बेटा? भारत, मतलब बहुत बार तो क्या, यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा हुआ है इंडिया और मैकोंग के बारे में। गैंगो मतलब मैकोंग गंगा प्रोजेक्ट बोलते हैं इसे, मैकोंग गंगा, है ना? मैकोंग गंगा, क्योंकि असल में मैकोंग रिप्रेजेंटेशन देती है बहुत सारे देशों का। आइए देखते हैं जरा कौन कौन से देश में होके बह रही है। ये सवाल बना हुआ है। तिब्बत के पठार से निकली, तिब्बत के पठार से निकल करके अब आप देखिए यहां से निकलते हुए बर्मा और लाओस यानी कि इनके बॉर्डर पर बहती गई। फिर नीचे की तरफ आप देखते चलिए तो आपको थाईलैंड दिखाई दे रहा है, यानी कि गोल्डन ट्रायंगल को क्रॉस करती हुई नदी निकली। पहला पॉइंट। नंबर दूसरा, यहां से बहते बहते पूरा थाईलैंड और लाओस का बॉर्डर बनाते हुए ये गई और फिर कंबोडिया में एंट्री कर गई। कंबोडिया में एंट्री करके फिर वियतनाम के माध्यम से ये नीचे चली गई। यानी एक प्रकार से आप देखें तो इस क्षेत्र के पांचों देशों को इसने कवर कर लिया, बर्मा को, थाईलैंड को, लाओस को, कंबोडिया को और वियतनाम को। आ गई बात समझ में? जब ये पांचों को इसने कवर कर लिया तो इसका थोड़ा मीनिंग समझिए। जब इंडिया बोलता है मैकोंग गंगा वार्ता, तो मैकोंग गंगा वार्ता का मीनिंग क्या है? इंडिया कहता है कि मैं आसियान से बातचीत नहीं कर रहा हूं, मैं आसियान से बातें नहीं कर रहा हूं, तो फिर किससे कर रहा हूं? मैं इन 5 देशों से बातचीत कर रहा हूं। यानी कि मैकोंग जिनमें से बह रही है उन मैकोंग नेशंस के साथ बातचीत, इंडिया +5 वार्ता है ये। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? भाई अपन लोग देखिए हर जगह का कुछ ना कुछ नाम याद रखते हैं। मैकोंग गंगा का मतलब हुआ इधर से मैकोंग वाले आ जाएं और इधर की तरफ से गंगेज वाले आ जाएं। फिर आप पूछेंगे सर तो इसमें चाइना भी आता ही होगा, आप बातचीत करने जाते होंगे तो? नहीं, इंडिया जब मैकोंग गंगा बोलता है तो चाइना को इन्वाइट नहीं करता है उसमें, है ना? तो हमारी मैकोंग गंगा जो इनिशिएटिव है वो चाइना के बिना वाली है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और कौन सी बात है? इधर की तरफ देखिएगा, आपके आरएनए का प्रोफाइल नजर आ रहा है। विराट प्रोफाइल कहां नजर आ रहा है? हाँ जी,
इधर की तरफ देखिए, ये वाले आपने देख लिया, आपने गंगा नदी तो मैंने बताई दी थी, गंगा के साथ साथ यमुना भी आएगी, वो इंडिया का मैं रिवर सिस्टम अलग से दिखाऊंगा। अच्छा, तिब्बत से फिर एक नदी और देखिए, कौन सी है बेटा, इधर देखिए, ये वाली नदी देखिए, यारलंग सांगपो। पहचान रहे हैं आप इस नदी को? यारलंग सांगपो बोले तो ब्रह्मपुत्र, इंडिया में एंट्री करते ही ब्रह्मपुत्र, और फिर गंगेज के साथ मिलकर के मेघना बनकर नीचे गिरना। अर्थात गंगा नदी यहां तक आई, कोसी से मिली, फरक्का डैम आया, हुगली बन के इधर हो गई, और यहां पर, अब ये तो मेरी क्लास के हर विद्यार्थी को रटा हुआ है, गंगा जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इस जगह पर इसका नाम क्या होता है? पद्मा। क्या नाम होता है? पद्मा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना। और पद्मा और जमुना जब मेघना से मिलती हैं तो फाइनली मेघना बनकर के बांग्लादेश में गिरती हैं, और ये भी अपने साथ बड़ी मात्रा में सिल्ट लेके आती हैं। असल में अगर आपको मालूम हो तो बिहार का शोक कहे जाने वाली जो नदी है, कौन सी? कोसी। असल में वो कोसी को भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो भी अपने पास पानी इस तिब्बत के पठार से लेके आ रही है, और बड़ी मात्रा में साहब ये भी क्या लेके आती है? अपने साथ सिल्ट लेके आती है, और वो जो सिल्ट है ना, वो कोसी का रास्ता बदलवा देता है। आ गई बात समझ में? एक विद्यार्थी कह रहे हैं इंग्लिश में लिखिए सर। बेटा सब कुछ ही तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या इंग्लिश में लिखें? कौन बालक है, इसको थोड़ा सा सम्मान देने का मन कर रहा है, निकल गया ऊपर की तरफ। सरबजीत कुंदू, भैया क्या इंग्लिश में लिखवाना चाह रहे हो, मुझे बताओगे? हैं? गजब ही हो। तो एनीवे, तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये रिवर्स थी, फिलहाल के लिए इसमें तो इतना ही काफी था। तो अपन ने एशिया की रिवर्स पढ़ ली, प्लेट्यूज पढ़ लिए, और मतलब पठार पढ़ लिए। एक चीज मैं आप लोगों के लिए और लेके आया था, अब वो अगर बैठ जाए तो मैं आपको वो समझाने का प्रयास करूं, बट अगेन वो जगह थोड़ी सी मिसिंग है। मैं असल में बोला मेरी टीम से ये था सिटी का मैप देने की, इन्होंने सिटी का मैप नहीं दिया है। कोई नहीं, कुछ लेक्स हैं, थोड़ा सा इन्हें देखने का प्रयास करते हैं। आइए लेक को देखने का प्रयास करते हैं। इधर देखिए साथियों, कुछ प्रमुख लेक में दुनिया की सबसे गहरी लेक का नाम आपके सामने है, जिसका नाम है लेक बैकाल। अगर आपको मालूम हो, रशिया में स्थित है, लेक बैकाल इसका नाम है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बिल्कुल साइबेरिया वाला जो स्थान है, कैस्पियन सागर जिसे आप कहते हैं, असल में वो सागर नहीं है ना, डीपेस्ट लेक हो गई लेक बैकाल। अच्छा, कैस्पियन सागर असल में सागर नहीं है, ये भी एक लेक है। तो जब एशिया की लेक्स आपसे पूछी जाए, कई विद्यार्थी पूछेंगे वजह क्या है? वजह यह है कि बेटा लेक उसे कहा जाता है जिसका पानी फ्रेश वाटर के आधार पर नहीं बेटा, जिसका पानी किसी और से मैच ना करता हो, जिसका पानी किसी और से मैच ना करता हो। ठीक है, मैच ना करता हो का मतलब है, जैसे ब्लैक सी देखा आपने, तो ब्लैक सी जो है वो यहां से आगे, उससे बॉस्फोरस स्ट्रेट से निकलते हुए, मरमरा सी से निकलते हुए, एजियन सी के बाद मेडिटेरेनियन ओशन में घुस जाता है। देखिए, दो बातें समझने का प्रयास करिए। दुनिया में जितने भी समुद्र है ना, उन सभी समुद्रों का पानी आपस में मिला हुआ है, उन सभी का पानी आपस में मिला हुआ है। लेकिन लेक जो होती है उसका पानी और जगह से मिला हुआ नहीं होता। आप पूछेंगे कैसे सर? ये बताओ सर, यहां पर एक सी ऑफ अजोव दिख रहा है, यहां पर सी ऑफ अजोव है, इसका इंडियन ओशन से पानी कैसे मिल रहा है? मैंने कहा भाई आइए, आप तो बस पानी के जहाज में बैठ जाइए, सी ऑफ अजोव पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। बोले कैसे? मैंने कहा लो निकलो यहां से निकले आप, गए यहां से आदेन की खाड़ी, बाबे मंडल, लाल सागर, स्वेज कैनाल, भूमध्य सागर, आ जाओ भैया एजियन सी के बाद में यहां पर डार्डेनेलस, मरमरा सी, बोस्फोरस स्ट्रेट, ब्लैक सी, कर्च स्ट्रेट और अजोव सी, लोग पहुंच गए। पानी का जहाज ठेठ तक पहुंचा दिया आपने। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब यह है कि पानी जहां से कनेक्टेड है वो सब सी है, चाहे वो कितना ही छोटा हो। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, साइज के आधार पर होता है क्या सर? नहीं, साइज के आधार पर कोई निर्णय नहीं है। मतलब ब्लैक सागर के टक्कर का है कैस्पियन सागर, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसे लेक बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये वो कैस्पियन सागर है जो 5 देशों के साथ बॉर्डर बनाता है। ठीक है ना। अरल सी 2 देश काजू के बीच में, कौन कौन से थे काजू में देश, कौन कौन से थे? बिल्कुल, एक विद्यार्थी ने बैकाल के साथ में बात बताई है, पिंटू बता रहे हैं सर आप लेक बैकाल में वर्ल्ड लार्जेस्ट, बिल्कुल सही है ना, अपन ने क्लास में पढ़ाया भी है बेटा ये, है ना। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, है ना, तो ये हमने काजू पढ़ लिया। ठीक है, काजू के अंदर 2 नदियां गिरती हैं और सुनने में बड़ा बढ़िया लगता है। एक का नाम है सिंध दरिया और एक का नाम है आमू दरिया। सिंध दरिया और आमू दरिया।
अच्छा, सिंध दरिया और आमू दरिया जो है वो अरल सागर में गिरती हैं, इसी का इनमें पानी आता है, लेकिन अरल सागर खुद गायब होने की स्थिति में हो रखा है। साथियों ऐसे ही यहां पर दो नदियां हैं। ये जो जगह दिख रही है आपको पर्शियन गल्फ है। मैं थोड़ा सा आपको जूम और करके दिखाता हूं, आप इसे देखें। ये पर्शियन गल्फ है और इस पर्शियन गल्फ में आप अगर देखें तो यहां पर आपको दो नदियां और दिखाई देंगी। एक का नाम टिग्रिस है, एक का नाम यूफ्रेटस है। टिग्रिस और यूफ्रेटस इराक के मुहाने पर आकर के इस पर्शियन गल्फ में गिरती हैं। इन्हीं के बीच में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता जिसका नाम है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया का विकास कहां हुआ? तो वो टिग्रिस और यूफ्रेटस के बीच में हुआ। असल में मेसोपोटामिया का अर्थ ही होता है दोआब। दोआब का मतलब हुआ कि दो जगह, दो नदियों के बीच का जो स्थान है वो असल में मेसोपोटामिया है। क्लियर आ गया? बात समझ में आ गई? तो यहां पर हो गया मेसोपोटामिया। डन बेटा। चलिए, तो ये हमने आपको सारी की सारी बातें बता दी। हांग ही हम बता चुके, ये बता चुके, सिंध दरिया अमूर दरिया हो चुका, लेक बैकाल हो चुका, बस खत्म बात। और क्या है? लेक बैकाल के बाद में यहां पर सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान के पास लेक बालकश, बालकश नामक लेक भी पाई जाती है। ठीक है ना? उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारा उद्देश्य आपको क्या क्या बताना था। अच्छा, एक साथियों एशिया का मतलब सिग्निफिकेंट फीचर और है यूरोप और एशिया का, और वो है आराधना। बेटा हाँ नहीं लगा है, वो दूर रखा हुआ है, आलस हो रहा था उठने का, है ना? इनके बीच में क्या है कि यहां पर साथियों एक सिग्निफिकेंट फीचर और है, और वो क्या है? वो है साथियों पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये सिग्निफिकेंट फीचर है। जैसे अपन अफ्रीका चलेंगे ना, तो अपन रिफ्ट वैली ऑफ मतलब अफ्रीका की रिफ्ट वैली पढ़ेंगे। ऐसे ही जब एशिया और यूरोप की यात्रा पर आए तो संभव नहीं है कि आप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ना पढ़ें। क्यों? क्योंकि असल में ये वो जगह है जहां पर दुनिया के लगभग 70% तो वॉल्केनो फटते हैं और 90% मेरे प्यारे साथियों भूकंप आता है। जतिन बहुत देर से परेशान हो रहे हैं, सर आवाज नहीं आ रही। तो भाई जतिन, मैं आपको कुछ बताऊंगा तो वैसे भी आप वो काम तो कर नहीं पाओगे। आप अपनी ढेपी को मजबूत कर लो, उस तार को थोड़ा हिला जुला लो, है ना? तो मेरे प्यारे साथियों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटीज में जो पैसिफिक प्लेट है, वो पैसिफिक प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है, पैसिफिक प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराती है, इधर नॉर्थ अमेरिका से टकराती है, इधर साउथ अमेरिका से टकराती है। मतलब जी यूं समझो, एक बस स्टैंड पे सारी बसें खड़ी थी। एक भाई साहब, मतलब यूं समझो, आप ऐसे समझो, यहां से आपको बात समझ में आ जाएगी। यूं समझो आप, यहां पे सारी बसें खड़ी थी। एक भाई साहब ने पार्किंग इतनी गलत तरीके से लगाई है, देखो आप, है ना? यहां से एक भाई साहब आते हैं, बड़ी सी गाड़ी लाते हैं और गाड़ी को घुसाते हुए ले जाते हैं अंदर। गाड़ी को घुसाते हुए ले गए, इन्होंने एक भी गाड़ी नहीं छोड़ी भाई साहब जिसको टक्कर ना मारा हो इन्होंने। इसमें अड़े, अंदर गाड़ी घुसती जा रही है, इसमें अड़े, इसमें अड़े, इसमें अड़े, इसमें अड़े, इसमें अड़े। मतलब यह है कि ये सबको टच कर लिए। एक तो होता है कोई भाई साहब एक आध से अड़ा हो, ये सबसे अड़ लिए। ये थी पैसिफिक प्लेट, यानी कि ये इतना बड़ा ट्रक था जो सबसे अड़ गया। इंडो ऑस्ट्रेलियन से अड़ गया, फिलीपींस प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से, नॉर्थ अमेरिकन से, इधर की तरफ कॉकोस से, साउथ अमेरिकन, सबसे लड़ लिया। लड़ा तो अब एक बात बताओ जी, जब गाड़ियां अड़ेंगी तो गाड़ियां हिलेंगी भी, शीशे पीछे टूटेंगे भी, और शीशे टूटेंगे तो कईयों का तो कचूमर निकल जाएगा, कईयों के अंदर से तेल बाहर निकल के बाहर आ जाएगा। यहां भी ऐसे ही, वो कई दब जाएंगी, भिज जाएंगी। तो एग्जैक्टली यहां पे भी ऐसा हुआ। जब ये सब दब और भिज रही थी, उसी समय पर साथियों यहां पर जहां जहां शीशे टूट के गिर रहे थे, देखो जहां जहां शीशे टूट के गिर रहे थे वही सब जगह वो ज्वालामुखी फट गए। ये देखो सारे के सारे वॉल्केनो फट गए, एयर बैग खुल गए है ना? ये सब की सब वॉल्केनो है। अब सोच के देखो, फूल जड़ी सी लगी हुई है चारों तरफ, सम्मान में जैसे दूल्हा दुल्हन के आने पर वो जो बम फटाके नहीं चलाते हैं, वैसी फीलिंग आ रही है सब जगह भाई साहब, दबादम मतलब फटाके फट रहे हैं कि वाह पैसिफिक आ रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र जो है एक प्लेट पर बैठ करके आया था। हम आ गए हैं टक्कर खाने, और भाई साहब वो समुद्र बैठ करके आया और बढ़िया से यहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं और वॉल्केनो लग रहा है कि भाई आज तो अग्नि ने रिंग धारण कर ली है। तो ये वाली रिंग ऑफ फायर हुई साथियों। क्लियर? अच्छा, और जो सवारियां अंदर बैठी थी, कौन बैठी थी? अपन जैसे लोग जो अंदर बैठे थे, अंदर बैठ के पत्ती खेल रहे थे, वो झोले खा रहे हैं। हाँ कुछ तो हो रहा है। और जब झोले खा रहे हैं, हम कह रहे हैं यार भूकंप आ रहा है, और वहीं पर भूकंप आया है। और ये पूरा की पूरा क्षेत्र भूकंप प्रोन क्षेत्र हो गया।
यहाँ जितने भी भूकंप आते हैं, मतलब यहां तो अभी तक, मतलब ये छोटी मोटी बड़ी प्लेटें जो होती हैं इनसे तो थोड़ा फिर भी कोई इंतजार करता है, ये झोले खाने में बेचारा, इसकी तो ऐसी हालत बिगाड़ रखी है, ये छुप के बैठा है ना यहाँ पे, आप देखो, शायद आपको दिख ना रहा हो, ये देखो, यहां पर एक बैठा हुआ देश है अपना जापान है, ये तो झोले खाने का बादशाह है, यहाँ के बच्चों को नींद एनी टाइम आ जाती है, क्यों? उनके यहाँ पे झोले आते ही रहते हैं, 24-24 झोले आ जाते हैं दिन में, मतलब ये एनी टाइम ये डिस्को डिस्को हिलते रहते हैं इनके बच्चे। होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु, हाँ 4 आइलैंड है इसके पास में, ठीक है, तो ये झोले खाता रहता है पूरे टाइम, ठीक है। और जहां पर मतलब बस का जहां कचूमर निकल गया, जहां कचूमर निकल गया वहां पर ट्रेंच बन गई, और मैंने आपको बताया ही था चैलेंजर डीप नामक एक ट्रेंच है यहां पर, चैलेंजर डीप मतलब जहां पर मैरियाना ट्रेंच जिसे बोलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा, एशिया का सबसे गहरा नहीं, दुनिया का सबसे गहरा, लगभग 11,000 फीट गहरा, 11,000 मीटर गहरा जो है वो बिंदु है। आ गई बात समझ में? तो यहां पर ट्रेंच का निर्माण हुआ, मतलब जिसने ये एक्सीडेंट सही से समझ लिया ना, उसको सब समझ में आ गया, उसको ये भी समझ में आ गया कि भाई वॉल्केनो क्यों बना, क्या हुआ, सब समझ में आ गया। बोलिए, आप लोगों को भी समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? तो मतलब इंडिया, मतलब एशिया जब पढ़ना हो और हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ना पढ़ें तो समझिए कि हमसे बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई है। पैसिफिक ओशियन के साथ में देखिए कितना सब कुछ लगा हुआ है, मतलब ये समझिए जी कि पैसिफिक ओशियन ने दुनिया का सारा की सारा दारोमदार पकड़ा हुआ है, बेचारा एक अफ्रीका साइड में छोड़ दिया, बाकी सबसे इसका व्यवहार है सबसे, ऑस्ट्रेलिया से, एशिया से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नीचे से अंटार्कटिका, एक अफ्रीका छोड़ा है इसने, ठीक है। बस इतना सा याद रख लो, अफ्रीका जब चलेंगे, कल अफ्रीका ही चलना है अपन को, तो अफ्रीका की यात्रा में हम आप लोगों को क्या बताएंगे, आपको वहां पर स्थित मेरे प्यारे साथियों रिफ्ट के बारे में भी बताएंगे, ये रिफ्ट है अफ्रीका की, है ना, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से आज का सारा सेशन समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी।